मास मुअव्विज अखलाक की नौजवान ही। मास मुअव्विज के बाप का नाम है अम्र बिन जमूह, नगरे सहाबी है, पाँव का लग रहा है, सहाबी है। उनके दो बेटे माद मुअव्विज है, इनका दोस्त है खल्लाद। ये तीनों अब जब मदीना आते हैं, नबी की बात सुनते हैं, ईमान लाते हैं। बाप को खबर नहीं, माँ को खबर नहीं, मेरा बेटा बीमार हो चुका है। बाप अपनी बीवी से कह रहा है कि देखा ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि मोहम्मद के साथी का बात आ जाए और मोहम्मद की बात सुनकर मुसलमान हो जाए। मुझे पता ही नहीं कि बेटा बीमार हो चुका है। और ये अम्र बिन जमूह पक्का बुतप्रस्त था, अपने दरवाजे पर लकड़ी का बुत बनाया हुआ था, अपने दरवाजे रखे हुआ था। सुबह में शाम में जब सुबह उठता उसको नहाता और उसको अतर लगाता और उसकी पूजा करता, शाम में पूजा कर उसका तरीका हुआ करता था। एक दिन तीनों ने प्लान बनाया, दोनों बेटों ने, एक दोस्त ने प्लान बनाया कि जब मेरा बाप सो जाएगा इस बुत को हम एक गंदे कुआं में, गंदे पोखर में गड्ढा फेंक देंगे। तीनों ने प्लान बनाया। बाप सोया, तीनों जो है दोनों दांत लगे हुए थे। जैसे ही देखा बाप सोया, खनाटा ले रहा है, फौरन जागा और दोनों उठा। उठने के बाद दोस्त को भी साथ लिया। तीनों ने उस बुत को उठाया, उस गड्ढे में जाकर फेंक दिया। वो गड्ढा जिसके अंदर जो है गंदे खून फेंके जाते थे। जो औरतें बच्चा पैदा होती है नमाज खून फेंका जाता था, गंदा कुआं था, तो बड़ी चीज उसे फेंक दिया। सुबह उठा, देखा, अरे मेरा भगवान कहाँ है, मेरा खुदा कहाँ है। गुस्सा हुआ, किसने बदतमीजी की है। धूटा निकला, जाता है, देखता है गड्ढे के अंदर ये पड़ा हुआ है। उसको निकालता है, लाता है, उसको खूब अच्छा धोता है, अतर लगाता है और फिर उसको रस्म पड़ता है। अब शाम में कहता है कल की रात चूंकि तुम जो थे अकेले थे, तुम्हारे हाथ तलवार नहीं थी, निहत्थे थे, इसलिए किसी जालिम ने ये काम किया, तुम्हें फेंक दिया। तलवार देते हैं, कहते देखिए ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे ईश्वर, ये तलवार मैं रख दिया हूँ। कोई आता है आपके साथ कुछ उसको कर दीजिए। कैसी अकल मारी जाती है। जब आदमी की तरफ शिरक आ जाता है तो अकल मारी जाती है। क्या उसको नहीं मालूम था लकड़ी का, लेकिन अकल मारी जाती है। ऐसे ही होता है। तलवार रखता है, मेरे ईश्वर, ऐ मेरे खुदा, जब कोई आपके पास आता है तो तमीज़ करता है, सारा खत्म कर दीजिएगा। और रख के बच्चे वहां देख रहे हैं, बाप की अता बच्चों को हंसी आती है, मेरा बाप कितना बेवकूफ हो गया है, कितना इतनी अकल नहीं, इतना शऊर नहीं कि समझ सके कि बुद्ध ये बेजान को ये बात कह रहा है। खैर वो रख के तलवार रख के जो है सो जाता है। अब सुबह मुतमईन हो गया है कि अब तो तलवार उसके पास है, कोई आएगा उसको मुकाबला कर लेगा। मुतमईन होकर सो जाता है। बच्चे उठते हैं, उठने के बाद बच्चे पहले प्लानिंग किए हुए थे, फिर उठते हैं और उस बुत को उठाते हैं, तलवार को साथ में लेते हैं, तलवार छोड़ देते हैं, लेते हैं। इत्तेफाक से कोई जमाने में भाई कोई कुत्ता मरा हुआ था, उस कुत्ते को लेते हैं, उस कुत्ते को उसके साथ बात करके तो गधे कर देते हैं। सुबह होती है, देखता है अरे तलवार यही पड़ी है, मेरा खुदा गायब है, मेरा ईश्वर गायब है, मेरा रब गायब है। चौकन का परेशान हो आता है, इधर उधर दौड़ता है, जाता है, देखता है वहां ये तो वही पड़ा हुआ है। अब उसको अकल आती है, शोर होता है। मैं उसको पूछता हूँ जिसे इतनी ताकत नहीं कि अपना दफा कर सके, अपना दफा कर सके, अपना किसी से हमला कर रहा है उसे अपना बचा सके, उसको पूछता हूँ क्या मुझे क्या मेरा कर नहीं है। समझ आ जाता है, कहा कि मैं इसको नहीं बोलता हूँ, मेरा रब वो होगा जिसने इसको पैदा किया है। ये तो बेहिस है, कमजोर है। जो मांग रहा है वो भी कमजोर, जिसे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर है। ये मेरा भी हो सकता है। तो तौबा करता है और वह ईमान नबी के पास आता है। नबी जो दावत दे रहे थे वही दावत दे रहे थे ना, जब आता है ईमान जाता है। कहने मतलब ये है कि एक नौजवान वो भी था, किस तरह से उसने बाप को समझाया क्या मेरे अब्बू जिसको पूछ रहे हैं ये तो बेबस है, बेजान शय है, ये बात के लायक नहीं है, ये पूछनीय नहीं है।